क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपके लिए ये हिंदी ऐच्छिक कोर्स का सिलेबस है 2022-23 के लिए सीबीएसई ये पाठ्यक्रम तैयार किया है। परीक्षा भार विभाजन के रूप में ये आपके सामने सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। भारांक 80 रहेगा और 3 घंटे का समय रहेगा इस साल। और खंड अ में आपको जो विषय वस्तु दिया गया है वो इस तरह से है। पहला रहेगा अपठित गद्यांश, उस पर 2 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा एक अपठित गद्यांश आएगा, 300 शब्दों का आएगा। उस पर आपको 1 अंक का 10 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। 18 अंक का रहेगा 2 प्रश्न ये। तो ब में रहेगा 2 अपठित पद्यांशों में से कोई एक पद्यांश करना होगा जो 150 शब्दों का रहेगा। 1 अंक का 8 प्रश्न रहेगा। तो 2 प्रश्नों में से पहला प्रश्न जो रहेगा 10 और दूसरा रहेगा 8 प्रश्न, 1-1 अंक का रहेगा। इस तरह से ये 18 अंक का हो गया। दूसरा देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर आपको 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 1 अर्थात यूनिट 1 का जनसंचार माध्यम और लेखन पाठ जो दिया गया है, पाठ 3, 4 और 5 पर आधारित आपको ऑप्शनल प्रश्न दिया जाएगा और उसमें से आपको 1 अंक का 5 प्रश्न हल करने हैं। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से आपको ऑप्शनल प्रश्न आएगा 12 अंक का। इस पर 2 रहेगा प्रश्न और ब दिया यहाँ पे। अ में रहेगा पठित काव्यांश पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, 1 अंक का 6 प्रश्न। वैसा ही पठित गद्यांश पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, 1 अंक का 6 प्रश्न रहेगा। चौथा में देखिए, पूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 से आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न रहेगा, ऑप्शनल प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। तो इस तरह से आपको यहाँ एक प्रश्न पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 अंक का प्रश्न रहेगा ये। खंड ब देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। विषय वस्तु के अंतर्गत 17 अंक का रहेगा। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर निर्धारित जो प्रश्न है वो इस तरह से रहेगा। इकाई 1 में जनसंचार माध्यम और लेखन पर आपको पूछा जाएगा पाठ 3, 4 और 5 से प्रश्न। 2 सृजनात्मक रहेगा, 6, 7, 8 और 13 पर आधारित रहेगा। तो जनसंचार माध्यम पे आपको 3, 4, 5 का पाठ तैयार करना है और सृजनात्मक लेखन के लिए 6, 7, 8 और 13 पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसकी तैयारी करनी है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 प्रश्न है। इसके अंतर्गत दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न आएगा। 5 अंक का रहेगा ये, 1 ही प्रश्न रहेगा। दूसरा है कविता, कहानी, नाटक की रचना। 3 विधा देगा यहाँ पर। कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अंक रहेगा 3, 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरा रहेगा समाचार लेखन। उसमें यहाँ दिया है उल्टा पिरामिड शैली में, फीचर लेखन में या आलेख लेखन पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह के ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे उस खंड में। और छठा देखिए आप, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2। तो ये पाठ्य पुस्तक पे आधारित ये बाकी प्रश्न पूछे जाएंगे। 23 अंक का प्रश्न रहेगा ये। तो काव्य खंड पे आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। 40 शब्दों में लिखना होगा उत्तर। तो इस तरह से 2 अंक का 2 प्रश्न रहेगा। दूसरा है एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आएगा आपको विकल्प के साथ, ऑप्शनल रहेगा ये। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, आपको इसका उत्तर ब्रीफली देना पड़ेगा। 6 अंक का 1 ही प्रश्न रहेगा। तीसरा है गद्य खंड पे आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे 4 शब्दों में। तो 2 अंक का 2 प्रश्न आएगा। चौथा देखिए, एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आएगी।
जिस तरह से काव्यांश की सर्वप्रसंग व्याख्या यहाँ पूछा है, वैसे ही गद्यांश की सर्वप्रसंग व्याख्या पूछा जाएगा। 6 अंक का एक प्रश्न रहेगा। 7वां देखिए, अंतराल, जो आपका सहायक पुस्तक है, अंतराल भाग 2, उस पर आपको एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित एक प्रश्न रहेगा, विकल्प के साथ, ऑप्शनल रहेगा, 3 अंक का रहेगा, इस तरह से। अब यहाँ आपका ये 80 अंक कंप्लीट होता है और 20 अंक जो स्कूल की तरफ से पूछा जाएगा वो रहेगा श्रवण तथा वाचन पे आधारित रहेगा, परियोजना कार्य पे आधारित रहेगा। इस तरह से आपका सब्जेक्ट टीचर जो है वो 20 अंक का प्रश्न देगा। कुल भार आपका यहाँ 100 बनता है। आगे देखिए, आप लोगों के लिए प्रस्तावित पुस्तकें जो हैं अंतराल भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम, यही 3 पुस्तक पर आधारित आपका कोर्स बनाया गया है। तो नोट के अंतर्गत दिया है कि जो प्रश्न पाठों से नहीं पूछे जाएंगे वो कौन कौन से पाठ हैं। अंतराल भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा हुआ गीत गाने दो मुझे, इसको हटा दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। विष्णु खरे की लिखी हुई एक कम और सत्य, पूरा पाठ हटा दिया गया। केशवदास का रामचंद्रिका, पूरा पाठ हटा दिया गया है। घनानंद का सवैया हटा दिया गया है। ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा हटा दिया गया है। रामविलास शर्मा का यथासमय रोचते विषम हटा दिया गया है। तो इस तरह से 6 यहाँ पाठ हटा दिया गया है अंतराल भाग 2 से, और पूरा पुस्तक अंतराल भाग 2 से एक लेसन हटाया गया है, संजीव की लिखी हुई आरोहण। अर्थात सीबीएसई इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा, आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है। तो इस तरह से आपका सिलेबस समझ में आपको आ गया होगा। आगे आप इसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।